गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारी वीडियो है चैप्टर अमाइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की बुक में से ही आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो अमाइन चैप्टर आपका 100% तैयार और 100% क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाएंगे जो भी अमाइन चैप्टर में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आता है कि नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कीजिए एनिलीन में। तो कैसे कर सकते हो? 3 मेथड हमारे पास होते हैं। या तो हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल की प्रेजेंस से कर लीजिए, या फिर स्टेनस प्लस HCl या आयरन प्लस HCl, तीनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज कर लीजिए। कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन इनटू NH2 यानी कि एनिलीन में। ठीक है, O2 का रिमूवल, H2 का एडिशन, यानी कि आपको रिडक्शन करना है। ओके, ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत यूज होती है कि आपके पास साइनाइड है, आपको उसे अमाइन में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अमीन में। तो आप हाइड्रोजनेशन कर दीजिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये भी बहुत कन्वर्जन में यूज होती है कि अमाइड ग्रुप है आपके पास, इसे आपको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कीजिए और कर दीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, डायरेक्ट नेम से ये रिएक्शन आती है। थैलेमाइड आपका एक रिएक्टेंट है, क्यूएच की प्रेजेंस में आप ऐसे करते हुए RX ऐड करते हैं, फिर आप NOH ऐड करते हैं और आपका बन जाता है प्राइमरी अमीन। तो यहाँ से प्राइमरी अमीन ही फॉर्म कर सकते हो इस रिएक्शन से, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में भी यूज होती है, डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछता है और नेम से भी आती है। अमाइड में ब्रोमीन प्लस NOH आप ऐड करोगे, ब्रोमीन ब्रोम अमाइड, ये रहा अमाइड। डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना है NOH की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डोंट डेयर टू स्किप। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट, जिसे एसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि एसोसाइनाइड बनता है NC। ठीक है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म विद KOH, हीट करते हो हल्का सा, आपका एसोसाइनाइड बनते हैं। कैसे पता चलेगा? फाउल स्मेल, यानी कि गंदी सी स्मेल आपको आएगी। तो टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर है आपका प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, यानी कि NaNO2HCl के साथ आपका बनेगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, यानी कि डाइअजोनियम सोल्ट बनता है एक्चुअली में, और आपका फिर हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। जब इसकी प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराते हो तो आपका यहाँ पे एक H आता है। ठीक है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये एल्कलाई में सोल्यूबल होता है। जब आप सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराते हो तो आप यहाँ पे आपका H नहीं आता, यानी कि इनसोल्यूबल इन एल्कलाई। और जब टर्जरी अमीन से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर कोई भी H होता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। इट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट परफॉर्म करते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हेलोजिनेशन किया ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में एनिलीन का, तो आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना, क्योंकि एक्सेसिव ब्रोमीन आपने ऐड किया है। तो ऑर्थो पैरा पे एक साथ ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 ब्रोमीन आपके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन की पर्पज से, क्योंकि आपको पैरा पे ब्रोमो लगाना है। तो कैसे लगाओगे? एनिलीन में पहले रिएक्शन कराइए आपकी CH3CO होल ट्वाइस O पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, आपका बनेगा ये वाला कंपाउंड। ब्रोमिनेशन कराइए इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन आपका पैरा पे लग गया। फिर एल्कलाइन या एसिडिक मीडियम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो इसको जरूर करिएगा प्रैक्टिस। फिर है आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो पैरा पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में मेटा पे भी लगता है। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कैसे करते हो? जब एनिलीन का सल्फोनेशन आप करते हो, ठीक है, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका बनता है। टेम्परेचर देते हो हल्का सा हीट करने के लिए, तो सल्फेनिलिक एसिड बनता है। फिर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है इस तरह से, इसको ज्यूटर आयन बोलते हैं। ज्यूटर आयन पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपको ये रिएक्शन पूरी लिख के दिखानी होती है बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है आपका डायजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन, जिसके लिए एक सिंगल रिएक्शन आपके पास है, जो हमने सैंडमेयर में भी किया था, कि एनिलीन में सोडियम नाइट्राइट विद HCl आप ऐड करोगे, आपका बेंजीन डायजोनियम सोल्ट आपका तैयार हो जाएगा बनकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसके बाद ये सैंड में रिएक्शन आपने की हुई है कि क्यूप्रस क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में ऐड करोगे तो आपका क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड विद HBr आपका ब्रोमोबेंजीन, और क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN तो आपका एरोमेटिक साइनाइड यानी कि साइनोबेंजीन बनेगा। सैंडमेयर में बस ये 2 रिएक्शंस आती हैं ऊपर वाली, तीसरी रिएक्शन आपकी सैंडमेयर नहीं है। ठीक है, फिर आपका गैटरमैन रिएक्शन हल्का सा चेंज है, वहाँ पे लेते हो CO2Cl2, यहाँ लोगे खाली कॉपर, तो आपका क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन क्योंकि खाली कॉपर लिया है तो ये हो गई गैटरमैन रिएक्शन। अगर यहीं पर CO2Cl2 डाल दोगे तो सैंडमेयर हो जाएगी। सिमिलरली फॉर ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में डाल दीजिए पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप डाल दीजिए HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। समझ में आया? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केसेस है, दैट्स वाई। Last 2 reactions of this chapter and very important reactions, formation of azo dye, orange dye and yellow dye. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे फिनोल से तो बनेगा ऑरेंज कलर का डाई, अगर रिएक्शन कराओगे एनिलीन से तो बनेगा येलो कलर का डाई। वेरी इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कितना छोटा चैप्टर है, उससे ही छोटे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। छोटे का मतलब उससे इतने इतने लिमिटेड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, जो सिलेक्टेड मैंने आपको बताए हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चा, वहाँ से कहीं और से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है उसके अलावा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए और टॉप कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।